नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हम अपना अधिकार मांगते हैं। सर्द इंदौर की 26 नवंबर की सुबह जैसे अचानक किसी अनदेखी तपन से भर उठी हो। भारत सरकार द्वारा 21 नवंबर को 4 नई श्रम संहिताएं लागू करने के बाद मजदूर संगठनों का गुस्सा आज सड़कों पर फूट पड़ा। कामगारों का कहना है कि इन श्रम कोड ने नौकरी की सुरक्षा, श्रमिकों के अधिकारों और संघर्ष की लंबी परंपरा तीनों को एक झटके में कमजोर कर दिया है। इंदौर में मजदूर संगठनों ने एमजी रोड स्थित श्रम संभाग आयुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि ये नए श्रम कानून मजदूर नहीं, उद्योगपतियों की सहूलियत के लिए लिखे गए दिखते हैं। जहां हड़ताल का अधिकार खत्म हो रहा है, लेबर कोड समाप्त हो जाएंगी, वहीं कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आसान रास्ता मालिकों को दे दिया गया है। यहाँ मौजूद हर चेहरे पर एक ही चिंता थी, हमारी नौकरी की सुरक्षा कहाँ है। आइए सुनते हैं यहीं खड़े मजदूर प्रतिनिधियों की पीड़ा, उन्हीं की जुबानी। उनको अपना अधिकार मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब श्रम न्यायालय बंद हो जाएंगे, श्रम न्यायालय बंद हो जाएंगे तो श्रम न्यायालय में मजदूर जाता है, मजदूर को अपना अधिकार नहीं मिल पाएगा। लेबर डिपार्टमेंट को अधिकांश अधिकार दिए जा रहे हैं, उनको वो पैसा खा के और मजदूरों के हित में कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। और जिस प्रकार से पूरी चारों श्रम संहिता बनी हुई है, मैं उदाहरण के तौर पे वेतन भुगतान अधिनियम 1936 में मजदूरों ने लड़के बनाया था, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में लड़के बनाया था, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में लड़के बनाया था। लेकिन इन सब कानूनों को जो मजदूरों ने लड़के बनाया था, इन सब कानूनों को समाप्त कर दिया। 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम बना, जिसमें मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा थी, उसकी नौकरी की सुरक्षा थी, उस अधिकार को समाप्त कर दिया। आज सरकार ये चाहती है कि सब जगह ठेका प्रथा लागू हो, जबकि 1970 के अंदर ठेका उन्मूलन एक्ट बना, ठेका प्रथा उन्मूलन एक्ट, उसको भी आज समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। यूनियन के जो सुरक्षा के अधिकार हैं, जो सामाजिक सुरक्षा के कानून है, उन कानूनों को भी बदल दिया गया। आज ये बोलते हैं कि 1 साल में ग्रेजुएटी मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के लोगों से कि सब अरे प्रधान नियोक्ता का तो अधिकार समाप्त है, प्रधान नियोक्ता तो किसी बात के लिए जवाबदार रहेगा ही नहीं, सब ठेकेदार जवाबदार रहेगा। और 1 साल काम कराने के बाद जब वो ठेकेदार भाग जाएगा तो मजदूर किसके पास ग्रेजुएटी का हक मांगने जाएगा। इस प्रकार जो ट्रेड यूनियन के अधिकार हैं, वो ट्रेड यूनियन के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, आउटसोर्स के कर्मचारी बढ़ जाएंगे। ठेका प्रथा लागू करना चाहती है सरकार और नियतकालिक अवधि कर्मचारी नियुक्त करना चाहती है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए मजदूर को ठेके में रखो, स्थायी कर्मचारी कोई नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो आईडी एक्ट के अंतर्गत कि पहले आए बाद में जाए के प्रावधान समाप्त हो गए, छठी मुआवजे के नोटिस पगार के प्रावधान समाप्त हो गए। इसी प्रकार से जो पुनर्नियुक्ति का अधिकार था, वो अधिकार समाप्त हो गया। तो इस प्रकार तमाम श्रम कानूनों में जो शासन ने ये नए श्रम कानून बनाए हैं, तमाम मजदूरों को स्थायी होने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की जो मजदूर विरोधी गतिविधियां हैं, कर्मचारी विरोधी गतिविधियां हैं, इसलिए पूरे देश में मजदूर और किसान अब मिल के लड़ेगा और मिल के लड़के इस सरकार को जिस प्रकार पहले किसानों ने हराया था और अपने कानून बदलाए थे, अब मजदूर और किसान मिल के एमएसपी और उसके लिए ये 4 संहिता समाप्त करने के लिए अब मैदान में आएगा। सर, जो कानून लगे हैं, प्रकरण ऑलरेडी चल रहे हैं मजदूरों के, उनपे किस तरह से प्रभाव उनको उन सब प्रकरणों को रोक दिया गया है अभी, क्योंकि ये नए यानी पुराने सब कानूनों को समाप्त कर दिया और नए प्रकरण किस तरीके से चलेंगे उसके लिए शासन ने नियम नहीं बनाए। इसलिए पूरी लेबर कोर्ट बंद है, औद्योगिक न्यायालय बंद है और तमाम जो दूसरी कोर्टें हैं वो बंद हो गई है। तो उन मजदूरों को न्याय कैसे मिलेगा? जो पुराने प्रकरण लगे, जो चलते आ रहे हैं लंबे, तो उनका क्या होगा? वो तो पुराने एक्ट में चलेंगे, लेकिन
उनके जो प्रावधान है वो पुराने एक ही प्रावधान के अंतर्गत चलेंगे, लेकिन जो अब नई व्यवस्था जो आ रही है उस किस प्रकार से वो व्यवस्था की जाएगी, एंड जो अधिकारी ट्रिब्यूनल में बैठेगा वो शासन का रिटायर्ड अधिकारी उस ट्रिब्यूनल में मजदूरों को न्याय देगा, तो जो जिसको शासन बिठाएगा वो कैसे मजदूरों के हित में न्याय दे पाएगा, तो उसको ही समाप्त किया जा रहा है। तो इस तरह से जो लेबर कोर्ट के वकील है उनकी भी प्रैक्टिस प्रभावित होगी। ये प्रभावित तो तमाम वकीलों की होगी, क्योंकि लेबर कोर्ट में 29 कानून थे, 29 कानून की 4 संहिता में बदला हैगा, तो वकीलों की प्रैक्टिस तो प्रभावित होना ही है, लेकिन वो अब उसके लिए जो नया व्यवस्था की गई है उससे कर्मचारियों को जो हित के लिए लड़ने वाले हैं उन लोगों को नुकसान ज्यादा होगा। ये मजदूरों के सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है कि जो एक्ट बनाए गए थे वो भी समाप्त कर दिए गए हैं, उसका कोर्ट में जो सुनवाई होती कोर्ट के अधिकार कम कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए हैं। जो हट धर्मिता ये लागू कर रहे हैं, ये अगर करते रहे तो फिर जिस तरीके से किसानों ने चारों दिल्ली के बॉर्डर को घेर करके और अनिश्चितकालीन धरना दिया था, आने वाले दिनों में मजदूर वर्ग हिंदुस्तान के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ बढ़ेगा और इस सरकार को मजबूर करेगा, क्योंकि ये कानून किसी ने हमें तस्करी में रख करके पेश नहीं किया। 8 घंटे काम के अधिकार के लिए मजदूरों ने गोलियां खाई हैं, उसके बाद देश के अंदर विश्व में 8 घंटे का कानून बना है, उसको ये बदल के 12 घंटे कर रहे हैं। ये कोई इनके इच्छा से नहीं होगा, मजदूर इसके लिए संघर्ष करेगा।